हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि सामान्य हिंदी में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था छंद, और छंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमने किए हुए थे, और कुछ भाग भी हमने जो कर लिया था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो भाग हमें करना है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने बताया हुआ था कि छंद की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, छंद की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा क्या होती है? पिछली क्लास में हमने बताया था कि परिभाषा क्या होती है। जब भी, ठीक है, जब भी जिन रचनाओं को वर्ण मात्रा, ठीक है, जिन रचनाओं को वर्ण, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मात्रा, ठीक है, वर्ण मात्रा, यति, गति, तुक, ठीक है, गुरु, गण, ठीक है, इससे क्या है, इससे बद्ध किया जाता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ छंद होता है। अब पिछली क्लास में हमने बताया हुआ था कि छंद जो है संस्कृत के किस धातु से लिया गया है। छंद जो है संस्कृत के किस धातु से लिया गया है? तो छिदी धातु से। छिदी का मतलब क्या होता है? आच्छादित करना। ठीक है, आच्छादित करना मतलब अलग करना, ठीक है, अलग अलग करना या प्रयोग में लाना, ठीक है। तो ये तो रहा आपका छंद की परिभाषा। जिन रचनाओं को वर्ण मात्रा, यति, गति, तुक, गुरु, गण इससे बद्ध किया जाता है वह क्या होता है? क्या होता है? छंद होता है, ठीक है। और छंद के जो है प्रथम प्रणेता कौन? प्रथम प्रणेता किसे माना गया है? आचार्य पिंगल को। इन्हें जो है छंद शास्त्र का प्रथम प्रणेता माना गया है, ठीक है। अब देखिए कि छंद के कितने भाग थे, ठीक है। पिछली क्लास में हमारी जो कक्षा सामान्य हिंदी में छंद से चली हुई थी उसमें हमने बताया हुआ था कि छंद के कितने भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं छंद के? छंद के कितने भाग होते हैं? छंद के कितने भाग होते हैं? 8 भाग होते हैं। और वो 8 भाग होते कौन कौन से हैं? ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहला है वर्ण, ठीक है, वर्ण। दूसरा मात्रा, ठीक है। तीसरा, पहला वर्ण, दूसरा मात्रा, फिर तीसरा यति, ठीक है, यति, गति, ठीक है, तुक, यति, गति, तुक, लघु, गुरु, ठीक है, लघु, गुरु और गण, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। अब देखिए वर्ण में क्या हमने बताया हुआ था कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है, नहीं किए जा सकते, वो क्या होता है? वर्ण होता है, ठीक है। वैसे ही मात्रा के लिए हमने क्या बताया हुआ था? और यहाँ पे हमने ये भी बताया हुआ था कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के भेद
कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला कौन सा होता है? ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। पहला ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। ह्रस्व मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक है, और दीर्घ मतलब बड़ा। छोटा अर्थात ह्रस्व मतलब क्या होता है? छोटा। वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण की परिभाषा, वह छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व, छोटा। जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता, ठीक है, कम समय लगता है, वो क्या होता है? ह्रस्व, ठीक है। और इसका एक चिन्ह भी हमने बताया हुआ था, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, ठीक है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। ह्रस्व और दीर्घ जो है बाद में जब हम कोई दोहा, सोरठा, छंद, दोहा, सोरठा, रोला, ये सब से जो है संबंधित जब उदाहरण का परिभाषा उदाहरण देंगे तो वहाँ पे इसका अहम भाग होगा, ठीक है। तो अब दीर्घ देखिए कि दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, ठीक है, बिल्कुल उसका अपोजिट है विलोम। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक क्या लगता है? अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, ठीक है। यहाँ पे सभी जितने आएंगे क्या आएंगे? बड़ी मात्राएं। यहाँ पे जितने भी आएंगे सब बड़ी मात्राएं आएंगे, ठीक है। बड़ी मात्राएं में आ, ई, उ, ठीक है, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। और यहाँ जो है क्या होता है? ये आपका गुरु का चिन्ह होता है। वर्णमाला की क्लास जो हमारी चली हुई थी उसमें हमने बताया हुआ था और विराम चिन्हों के बारे में। तो ये गुरु का चिन्ह होता है, ठीक है। अब ये गुरु का चिन्ह लगाया क्यों जाता है? पहले आप ये देखिए कि गुरु का चिन्ह क्यों लगाया जाता है। जब शब्दों या वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लिया जाता है, ठीक है, जब सब, ठीक है, जब शब्दों के उच्चारण में अधिक समय, ठीक है, अधिक समय लिया जाता है, ठीक है, जब शब्दों के उच्चारण में अधिक समय लिया जाता है तब क्या चिन्ह लगाया जाता है? तब ये गुरु चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। जैसे हमें लिखना है ओम, ठीक है, जैसे हमें लिखना है ओम, ओम हो गया और ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए बीच में क्या लगा हुआ है? ये गुरु चिन्ह, ठीक है। अगर इसका आप उच्चारण करते हैं ओम, ठीक है, और उससे भी अधिक अगर इसका उच्चारण करना है तो यहाँ पे डबल लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका गुरु, ठीक है, गुरु चिन्ह हो गया, ठीक है। तो ये वर्ण के भेद कितने हो गए? ह्रस्व, छोटा, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, ठीक है। और मात्राओं को गिनना कैसे है वो भी हम अभी आगे बताएंगे, एक एक करके बताते जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है छंद कितने थे? 8 थे। वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, लघु, गुरु और गण, ठीक है। तो ये सभी जो है हमने पिछली क्लास में जो है देखा हुआ था। अब देर न करते हुए आगे जो है बढ़ते हैं हम। और आगे हमने जो है बताया हुआ था कि गण, ठीक है। पहला हमारा प्रश्न था कि गण के, ठीक है, ये तो रहे छंद के भाग कितने होते हैं? 8 होते हैं। उसके बाद हमने बताया हुआ था कि गण के भाग कितने होते हैं, ठीक है। गणों की संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है।
अब आरजे स्पेशल स्टडी जो आप सभी के लिए इतने लगातार हमारी जो मेहनत है उससे जो है हमने छंद को पहचानने के लिए कुछ ट्रिक बनाया। ठीक है, तो ट्रिक क्या था? ट्रिक था, ठीक है, गणों की संख्या। अगर आपसे प्रश्न पत्र में प्रश्न किया जाता है कि गणों की संख्या कितनी होती है, तो गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक, अब अगर पूछता है कि गणों 8 गणों के बारे में, उसके नाम का जो है नाम बताइए, तो आप कैसे याद रख पाएंगे? ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आप अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, तो ट्रिक देखिए क्या होता है इसका। ठीक है, यमत, रजब और नस। ठीक है, बिल्कुल इसी जो है बिल्कुल इसी ट्रिक पे गण जो है आप पूरे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होगा? पहला होगा यगड़। ठीक है, दूसरा मगड़। ठीक है, तीसरा तगड़ और चौथा रगड़। ठीक, 4 हो गए हमारे। अब जो है जगड़, ठीक है, भगड़ और नगड़ और शगड़। ठीक है, ये जो है आपके 8 जो है गढ़ है। ठीक, इतना क्लियर है। अब देखिए आगे देखते हैं, ये गढ़ों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या बना था? यमत, रजब और नस। बिल्कुल जो है आपको इस ट्रिक, जैसे कि जो है यगड़ है तो आगे य लगाना है और पीछे गढ़ लगा देना है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक गढ़ जो है, एक गढ़ तैयार हो गया। ठीक है, तो चलिए अब जो है यहाँ तक हमने देखा कि गणों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। अब हम आगे देखते हैं वर्ण और मात्रा के आधार पर। ठीक है, वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद। ठीक है, वर्ण और मात्रा के आधार पर, वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के भाग। ठीक है, वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद। ठीक है, वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के भेद कितने होते हैं? छंद के भेद कितने होते हैं? ठीक है, वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के भेद कितने होते हैं? ठीक है, तो वर्ण और मात्रा के आधार पर जो है छंद के कितने भेद होते हैं? पहला मात्रिक छंद, दूसरा वर्ण और मात्रा के आधार पे छंद के कितने भेद होते हैं? पहला मात्रिक छंद होता है, दूसरा वर्णिक छंद होता है, वार्णिक छंद। ठीक है, वार्णिक छंद। दूसरा वो तो आपका रहा, दूसरा जो है वार्णिक छंद। तीसरा क्या होता है? उभय छंद, ठीक है, और चौथा क्या होता है? चौथा होता है आपका मुक्तक। क्या होता है दोस्तों? मुक्तक और छंद। ये आपके जो है वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के भेद हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और उभय छंद और मुक्तक छंद। ठीक है, तो ये आपके जो है वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के भेद होते हैं। अब चलिए एक एक के बारे में जो है विस्तार से हम देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है? पहला वर्ण और मात्रा के आधार पर जो भेद है छंद के, वो 4 होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद। ठीक है, तो अब पहला जो है हमारा, पहला क्या है? मात्रिक। कौन सा छंद? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, इसकी जो है परिभाषा क्या होती है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। छंदों में जिन मात्राओं में समानता पाई जाती है। ठीक है, छंदों, ठीक है, छंदों में जिन मात्राओं में
छंदों में जिन मात्राओं में क्या होती है, समानता, समानता पाई जाती है। छंदों में जिन मात्राओं में समानता पाई जाती है, समानता के आधार पर वर्णन किया जाता है। ठीक है, पाई जाती है या समानता के आधार पर छंदों में जिन मात्राओं में समानता पाई जाती है और समानता के आधार पर क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ मात्रिक छंद होता है। वहाँ क्या होता है, मात्रिक छंद होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, मात्रिक छंद होता है। अब इसमें देखिए, पहला है हमारा क्या, दोहा। ठीक है, पहला हम देखते हैं दोहा। दोहा क्या होता है? ठीक है, पहला आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहला यहाँ पे दोहा। ठीक है, दोहा। अब इसमें क्या होता है, दोहा में क्या होता है, रामचरितमानस जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सारे दोहा आप पढ़े होंगे। तो दोहा को पहचानने का सरल तरीका क्या होता है कि इसमें पहले और तीसरे चरण में, ठीक है, पहले और तीसरे चरण में और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 13 मात्राएं। और ठीक है, और दोहा में जो है पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में, ठीक है, और दूसरे और चौथे चरण में, ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में, ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा, 11 मात्राएं होती हैं। अब देखिए, पहले और तीसरे चरण में जब 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चरण में जो है क्या होता है, दूसरे चरण में 11, दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है, 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दूसरे चरण में जो है 11 मात्राएं होती हैं। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसे। अब देखिए, जैसे हमें लिखना है श्री गुरु रज। ठीक है, श्री गुरु रज, बिल्कुल ध्यान से दोहा देखिएगा, ये आपका दोहा है। ठीक है, श्री गुरु रज, श्री गुरु, ठीक है, श्री गुरु चरण सरोज। ठीक है, श्री गुरु चरण सरोज रज। ठीक है, रज निज मन। ठीक है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। ठीक है, निज मन मुकुर सुधारी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मात्राओं को हम गिनेंगे कैसे। ठीक है, पहला आपका जो है यही होगा कि मात्राओं को हम गिनेंगे कैसे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ जो है श्री यहाँ पे है, श्री यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, बड़ी। ठीक है, तो ये आप जो है इसे ऐसे गिनेंगे, यहाँ जो है गुरु का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, अब देखिए वैसे ही लिखा हुआ है गुरु। ठीक है, तो गुरु में क्या होगा, यहाँ जो है 2 मात्राएं हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मात्राओं को कैसे आप गिन सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब दिया हुआ है चरण। ठीक है, चरण चौ। ठीक है, यहाँ पे चौ है और इसके साथ जो है अ लिखा हुआ है। ठीक है, चौ है और यहाँ पे जो है इसके साथ क्या लिखा हुआ है, अ लिखा हुआ है।
इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ जो है आप कितना यहाँ पे मात्रा गिनेंगे, यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मात्राओं को कैसे गिनते हैं। पहले दोहा जो है, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं, 13 मात्राएं हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं, और दूसरे और चौथे चरण में जो है 11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा का ये जो दोहा है, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मुन मुकुर सुधार, ठीक है। तो इसमें जो है मात्राओं को गिनते कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है चरण में 3 जो है मात्राएं हैं, ठीक है। अब देखिए सरोज, सरोज जो है यहाँ एक ये मात्रा है और एक ये मात्रा है, और जैसा कि हमने बताया हुआ था जब भी दीर्घ होता है तो वहाँ जो है कितना मात्रा गिना जाता है, 2 मात्राओं को जो है 1 मात्रा यहाँ पे गिना जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक गुरु का चिन्ह ऐसे लगाएंगे तो ये आपका सरोज पूरा हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर वैसे ही जो है अब दिया हुआ है रज, ठीक है, रज दिया हुआ है रज, तो यहाँ क्या है 2 मात्राएं हैं, ठीक है। तो अब गिनिए, आप काउंट करिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13, ठीक है। तो अब देखिए आप पहले जो है पहले चरण में देखिए, पहले चरण में कितनी आपकी मात्राएं हो रही हैं, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे आप 2 मात्राएं गिनेंगे, ठीक है, और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13, ठीक है। 13 पहले चरण में है, पहले चरण में जो है कितनी मात्राएं हैं, 13 मात्राएं, ठीक है। बस कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो है कभी भी जो है दोहा रोला सोठा छंद जो है चौपाई कुछ भी दिया रहे, तो यहाँ पे बताने का हमारा मतलब वही है कि आप जो है मात्राओं को गिन सकें, ठीक है, मात्राओं की गिनती जो है अच्छे से कर सकें। कभी भी जो है मात्राओं की गिनती करने में आप जो है गड़बड़ी ना करें। अगर गड़बड़ी करेंगे तो फिर आपसे जो है कितनी कितनी मात्राएं हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं, पहला तो जो है पहले और तीसरे चरण में जो है 13 मात्राएं हो गई। अगर इसमें 13 है, अगर इसमें 13 मात्राएं हैं तो इसके बाद जो है तीसरे चरण में क्या होगा, तीसरे चरण में भी जो है क्या होगा, उसमें भी 13 मात्राएं होंगी, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना है, ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, ठीक है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13, ठीक है। देखिए इसमें भी जो है 13 मात्राएं हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, ठीक है। देखिए इसमें 11 है। तो कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य क्या था कि पहले में 13 मात्राएं हैं, ठीक है, और जब इसके बाद जो है हम तीसरा चरण जब देखेंगे तो उसमें भी क्या होंगे, 13 मात्राएं होंगी, ठीक है। और दूसरे और चौथे में, ठीक है, तो ये दूसरा है, ये आपका दूसरा है, तो दूसरा में कितना है, 11 मात्राएं हैं। फिर वैसे ही जो है श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, ठीक है, तो इसमें जो है बरनऊ रघुवर विमल जसु, ठीक, उसको भी देख लेते हैं हम, उसको भी देखते हैं। बरनऊ, ठीक है, बरनऊ रघुवर, ठीक है, बरनऊ रघुवर विमल, ठीक है, विमल जसु, ठीक है, बरनऊ रघुवर विमल जसु, ठीक है, जो दायक, ठीक है, जो दायक फली चार, ठीक है। अब देखिए पहला तो जो है पहले चरण में जो है 13 मात्राएं थी और दूसरे में 11 थी। अब देखिए, अब इसमें देखिए कि इसमें
क्या है, इसमें कितनी मात्राएं हैं आपकी, इसको जो है अच्छे से आप काउंट कीजिए। देखिए इसमें कितनी मात्राएं हैं, ठीक, तो इसमें आपकी मात्राएं कितनी बन रही हैं, ठीक है। देखिए पहला इसका क्या है, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा और ये 4 मात्रा, 4 मात्राएं हमको यहाँ पे मिली, ठीक। 4 मात्राएं जब हमको यहाँ पे मिली तो रघुवर में कितनी मात्राएं मिलेंगी, रघुवर में भी जो है 4 मात्राएं आपको मिलेंगी, ठीक है। वैसे ही जो है 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा और ये 4 मात्रा, ठीक है दोस्तों, 4 मात्रा इसमें मिला। पहला विमल 1 2 3, 3 मात्राएं हमें यहाँ मिली। और जस में जो है 2 मात्राएं मिली, ठीक है। तो आप इसे काउंट कीजिए कितना है, कितनी मात्राएं यहाँ पे हैं, 4 4 8, ठीक है, 2 10 और 3 13। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए कहने का इसका तात्पर्य क्या था कि पहले और तीसरे चरण में, ठीक है, पहला ये हो गया, पहला चरण ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा चरण ये हो गया और चौथा चरण कौन सा है, चौथा चरण आपका ये हो गया, ठीक है। जहाँ भी ये कामा लगा रहेगा तो वहाँ जो है आप चरण की पहचान कर सकते हैं। तो इसके कहने का तात्पर्य क्या है कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहला चरण 13 मात्राएं इसमें हैं, पहला चरण और इसमें 13 मात्राएं हैं, ठीक है। अब जो है तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं हैं। अब यहाँ पे दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा और चौथा, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, इसमें 11 मात्राएं होती हैं। बस यही है दोहा की पहचान, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, ठीक है, दूसरे और चौथा में 11 मात्राएं, ठीक है दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को जो है इतना आसान और एक एक भाग जो है हमने बताया, तो आपको जो है समझने में आसानी होगी और आप इससे संबंधित जितने भी आपको जहाँ भी दोहा मिले तो आप उस पर जो है मात्राओं की गिनती कीजिए ताकि आपको मात्राएं गिनना समझ में आए, ठीक है। तो चलिए अब हमने देखा यहाँ पे दोहा की पहचान कैसे करते हैं, कितने मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, ठीक है, दोहा हो गया हमारा। अब दोहा जो है किसके अंतर्गत आता है, दोहा जो है प्रश्न आपका बनता है कि दोहा किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न बनता है प्रश्न पत्र में कि दोहा, ठीक है, दोहा किसके अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत आता है, ठीक है। आपका ऑप्शन रहेगा पहला वार्णिक छंद, ठीक है, वार्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद, ठीक है, तीसरा उभय छंद और चौथा मुक्तक। कौन सा छंद, मुक्तक छंद, ठीक है। अब देखिए जब आपसे जो है ऐसे प्रश्न करे कि दोहा किसके अंतर्गत आता है, ठीक है, तो इसमें क्या था, दोहे की पहचान क्या थी, पहले और तीसरे, क्या थी, पहले और तीसरे में कितना था, 13 मात्राएं थी और दूसरे और चौथे में 11 क्या थी, मात्राएं, ठीक है दोस्तों, मात्राएं। अब देखिए अब प्रश्न आपसे करता है कि दोहा किसके अंतर्गत आता है, ठीक है, दोहा किसके अंतर्गत आता है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, सही उत्तर आपका होना चाहिए मात्रिक छंद, ठीक है, दोहा जो है मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, दोहा जो है मात्रिक छंद के अंदर होता है, ठीक है। सोरठा, अब चलिए एक भाग और हम देखते हैं, सोरठा। ये तो हो गया आपका दोहा, अब हम देखते हैं सोरठा।
सोठा क्या होता है, सोठा में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं और कितने चरण में होता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं सोरठा। सोरठा दोहा हो गया। अब हम देखते हैं सोरठा। सोरठा में क्या होता है, पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, पहले और तीसरे में, ठीक है, दोहा जो आपने देखा ठीक उसका विलोम होता है ये। पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं, मात्राएं होती हैं। ठीक है, और दोहा में क्या था, दोहा में क्या था, आप यहाँ देखिए कि इसका जो है अपोजिट कैसे था। यहाँ पे दोहा में पहले और तीसरे, पहले और तीसरे में कितनी थी, 13 मात्राएं थी, 13 मात्राएं थी। दूसरे और चौथे में, दूसरे और चौथे में कितनी थी, 11 मात्राएं थी। अब देखिए विलोम, यहाँ क्या हो रहा है, पहले और तीसरे में 11 मात्राएं थी। ठीक है, यहाँ पहले और तीसरे में कितना है, 13 मात्राएं है। ठीक है, तो दोहा जो है, दोहा सोठा, सोठा जो है दोहा का क्या होता है, विलोम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले और तीसरे में जो है 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दूसरे चौथे में, दूसरे और चौथे में, दूसरे और चौथे में, ठीक है, दूसरे और चौथे में, चौथे में कितनी होती हैं, 13 मात्राएं होती, 13 मात्राएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पे सोठा में जो है, सोठा क्या है, ये दोहा जो है, दोहा का क्या है, विलोम है। ठीक है, अब देखिए जहाँ जो है दोहा में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती थी। ठीक है, तो दूसरे और चौथे में क्या होती थी, 11 मात्राएं होती थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सोठा में पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में, ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में, ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब इससे भी संबंधित हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है क्या, ठीक है, उदाहरण हम देखते हैं, उदाहरण। ठीक है, अब उदाहरण इसका क्या होगा, देखिए जैसे सोठा का उदाहरण क्या होगा, कुंदू, कुंद। ठीक है, कुंद, अब कुंद हो गया। इंदु सम देह, ठीक है, इंदु सम क्या, देह। ठीक है, ये एक चरण आपका पूरा हो गया, कुंदु इंदु सम देह, ये एक चरण आपका पूरा हो गया। ठीक है, उमा रमन करुणा अयन। ठीक है, करुणा अयन, देखिए ये दूसरा चरण आपका पूरा हो गया। तो पहला चरण क्या है, कुंदु इंदु समदेह उमा रमन करुण करुणा करुणा अयन। ठीक है, अब देखिए जाहि, ठीक है, जाहि, जाहि दीन पर नेह, जाहि दीन पर नेह। ठीक है, जाहि दीन पर नेह। ठीक है, करहु कृपा मर्दन मयन, करहु, करहु कृपा मर्दन मयन। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए आप सोठा में जो है मात्राओं को कैसे गिनते हैं। जैसे देखिए कुंदु है, इंदु है। ठीक है, तो आप इसे क्या कैसे गिनेंगे, जैसे यहाँ पे जो है कु पे एक ये मात्रा लगा हुआ है, कुंद पे एक ये मात्रा लगा हुआ है, तो इसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये गुरु का निशान लगाएंगे और द के लिए एक मात्रा लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही इंदु के लिए यहाँ पे एक ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे एक लिखेंगे। तो ये आपका हो गया कुंदु और इंदु, देखिए इस पे हो गया। अब देखिए सम,
सम में यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सम में 2 मात्राएं हैं, यहाँ पे हैं तो यहाँ पे 2m लिखेंगे। और वैसे ही देह है, देह के लिए क्या होगा, देह के लिए जो है यहाँ पे 2। अब देखिए कितना है, 2 3, ठीक है, 3 6 7 8 9 10 और 1 11। अब देखिए आप बिल्कुल ध्यान से देखिए यहाँ पे कि पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं, पहले चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 11 मात्राएं हुई, पहले चरण में 11 मात्रा हुई। अब दूसरे और चौथे चरण की बात होती है, ठीक है, तो पहले और तीसरे में, ठीक है, तो पहला तीसरा बोला हुआ है, तो पहले हम जो है पहला और तीसरा चरण देखते हैं। तो ये पहले चरण में हमारी 11 मात्राएं निकल करके आई सामने। अब देखिए अब तीसरा, ठीक है, तो पहला क्या था, पहला देखिए पहला ये था, ठीक है, पहला ये था आपका चरण, ठीक है। अब दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण आपका क्या है, ये है। और तीसरा चरण क्या है, तीसरा चरण आपका क्या है, ये, तीसरा आपका चरण ये है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका चौथा चरण है। अब इसमें गिनिए, मात्राओं की गिनती कीजिए कि पहले और तीसरे में क्या थी, 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथा में 13 मात्राएं होती हैं। तो इसमें गिनिए कि जो है पहले में जो है 11 मात्राएं हुई पहले चरण में। अब दूसरे चरण में देखिए कितना होता है, ठीक है, ये एक इसके लिए लेंगे, ठीक है, एक इसके लिए और एक इसके लिए, तो कितना हो गया यहाँ पे, 2 और 2 4, ठीक है, 4 मात्राएं हुई वहां पे, ठीक है, ठीक है, 4 मात्राएं हुई यहाँ पे। फिर 1 2 3, रमन में क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 मात्राएं हो गई। अब वैसे ही करुणा में क्या है, करुणा में जो है 1 2 और ये 2 मात्राएं, ठीक है, वैसे ही जो है 1 2 और 1 3। तो अब आप गिनिए कितना हो गया, ये 2 1 3 3 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 और 1 13, ठीक है। देखिए इसमें 13 मात्राएं निकल करके आई सामने, 13 मात्राएं निकल करके आई सामने। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे ये एक दिया रहे, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है एक ऐसे, इसको क्या कह सकते हैं, इसको आप जो है पूर्ण विराम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर एक पूर्ण विराम दिया रहे तो इसे क्या कहेंगे आप, एक मात्रा गिनेंगे, ठीक है दोस्तों, इसे आप जो है एक मात्रा गिनेंगे। और जब ऐसे गुरु का चिन्ह दिया हो, जब ऐसे गुरु का चिन्ह दिया हो तो आप उसे कितनी मात्राएं गिनेंगे, आप उसे 2 मात्राएं गिनेंगे, ठीक है, 2 मात्राएं गिनेंगे, ठीक है। ये आपका जो था एक मात्रा किसमें था, ये आपका जो था ह्रस्व स्वर था, क्या था, ह्रस्व में छोटा, बताया ना हमने कि ह्रस्व में जो है जिन मात्राओं के उच्चारण में कम समय लगता है वहाँ क्या होता है, ह्रस्व होता है। और दीर्घ क्या होता है, दीर्घ होता है जिन मात्राओं के उच्चारण में अधिक समय लगता है, वहाँ क्या होता है, गुरु, ठीक है। जिन मात्राओं के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व। और जिन मात्राओं के उच्चारण में अधिक समय लगता है, जिन मात्राओं के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, ठीक है। मात्राओं के, ठीक है, वर्ण के ये 2 भाग थे, ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ। तो ह्रस्व में क्या होता है, एक ऐसे होता है और ये यहाँ पे गुरु होता है। इन दोनों में जो है इसे जो है क्या कहा जाता है, इसे एक मात्रा गिना जाता है, और यहाँ इसे जो है इसे 2 मात्राएं गिनी जाती है, ठीक है। तो उसको बाद में देखते हैं, पहले हम उसी से संबंधित है, तो ठीक है, तो उससे संबंधित हो तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला देखिए, पहला आपका मात्रा क्या है, पहले चरण में कितना आपका निकल करके आया था मात्रा, 11 मात्राएं। दूसरे चरण में 13 मात्राएं निकल करके आई, ठीक है, दूसरे चरण में 13 मात्राएं निकल करके आई, ठीक है। अब तीसरे में जो है, तीसरे में कितनी यहाँ पे मात्राएं निकल करके आएंगी दोस्तों, तीसरे में जो है 11 मात्राएं निकल करके आएंगी। और चौथे में जो है
चौथे में इसमें कितनी 13 मात्राएं निकल करके आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों दोहा और सोरठा, ठीक है, दोहा सोरठा छंद में जो भी भाग था हमने जो है देखा। अब इससे संबंधित कुछ भाग और हैं जो हम अपने आगे के क्लास में जो है देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।